जब इस देश के सैनिकों ने सरकार से कहा कि हमारा वेतन बढ़ा दीजिए, तो सरकार ने कहा कि खजाने में पैसा नहीं है, हम आपका वेतन नहीं बढ़ा सकते हैं। अब एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी करते होंगे। जब पुराना पेंशन को खत्म किया जा रहा था, तब सरकार ने क्या कहा था? सरकार ने कहा था, और मैं याद दिला दूं, उस वक्त माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। सरकार ने कहा था कि खजाने में पैसा नहीं है, सब्सिडी का बोझ सरकार नहीं उठा सकती है, इसीलिए पुराना पेंशन योजना समाप्त कर दिया जाए। तो जब इस देश के आम लोगों का पेंशन समाप्त किया जा सकता है, तो इस देश के सांसदों और विधायकों का पेंशन क्यों नहीं समाप्त कर देना चाहिए? 10 दिन के लिए भी यदि कोई सांसद और विधायक हो जाए तो जिंदगी भर उसको पेंशन मिलेगा। लेकिन कोई मास्टर, कोई सिपाही, कोई क्लर्क, कोई कर्मचारी पूरी जिंदगी गुजार दे, लेकिन उसको पेंशन नहीं दिया जाएगा। कभी सोच करके इस बात को देखते हैं कि किस तरीके से सरकार हमारे साथ धोखाधड़ी कर रही है। और यह बात मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि सरकार जिन कामों का क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहती है, दरअसल वो सारा काम, वो सारा बोझ उसने जनता के कंधे पे डाल दिया है। मोदी जी कह रहे थे ना कि मेरी माँ लकड़ी पे खाना बनाती थी, उसके आंख से आंसू निकलता था। अरे मोदी जी, आपकी माँ की ही आंख से आंसू नहीं निकलता है। किसी की माँ लकड़ी पे खाना बनाएगी तो उसके आंख से आंसू निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी के आंख से आंसू निकलेगा या मोदी जी के माँ के आंख से आंसू निकलेगा लकड़ी पे खाना बनाने के चलते, और मेरी माँ के आंख से नहीं निकलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपकी आप माँ है और बाकी लोगों की माँ नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है बेटा हैं और बाकी के बेटों का कोई महत्व नहीं है। आप यदि अपने माँ के आंख का आंसू देख सकते हैं तो कभी रोहित वेमुला के माँ का आंख का आंसू भी देख लीजिए, कभी नजीब के माँ का आंख का आंसू देख लीजिए, कभी अखलाक की पत्नी के आंख का आंसू देख लीजिए। ये क्या है? ये मार्केटिंग है कि आपका पैसा आपसे वो छीन रहे हैं और आपको जो वो लॉलीपॉप थमा रहे हैं, वो लॉलीपॉप देते हुए वो समझा रहे हैं आपको कि वो कितने महान हैं। उज्ज्वला योजना को लेकर के सरकार ने प्रचार किया कि हम तमाम गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। बार बार इस पे ढोल पीटते हैं। कभी प्रधानमंत्री के मुंह से गैस सिलेंडर के दाम के बारे में आप कभी सुने हैं कुछ? इतनी चर्चा होती है उज्ज्वला योजना की, लेकिन गैस सिलेंडर कितने में मिलता है इस पे कभी अमित शाह का आपने कोई बयान सुना है? और उज्ज्वला योजना की सच्चाई क्या है कि आपका टोपी घुमा करके आपके ही माथे में पहनाया जा रहा है। जो सब्सिडी देने की बात की जा रही है, दरअसल वो पूरा का पूरा पैसा आपसे वसूल किया जाता है। और सरकार बार बार ये दावा करती है कि जो हमने जनधन योजना शुरू की है, उस जनधन योजना के चलते सरकारी योजना में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। ये सरकार का दावा है। अब एक बात हमको आप सोच करके बताइएगा, जो लाल कार्ड योजना के तहत लोगों को 3 रुपए किलो चावल मिलता था, आपको 15 किलो चावल मान लीजिए मिलता है, तो 15 या 45 रुपया हुआ। 45 रुपया आपके खाते में भेज दिया जाएगा, आप 15 किलो चावल मार्केट से खरीद लीजिएगा। इस बात को आप सोच करके देखिए कि कैसे इस देश की जितनी भी लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं थी उसको एक एक करके समाप्त कर दिया गया और हमसे हमारा सब्सिडी छीन करके इस देश के पूंजीपतियों के खाते में पहुंचा दिया गया है। और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि इस देश में जो टोटल एनपीए है, एनपीए मतलब ये है जिन लोगों ने बैंक से कर्जा लिया और बैंक को वो पैसा वापस नहीं किया गया, उसको एनपीए कहा जाता है। इस देश में जो टोटल एनपीए है वो 10 लाख करोड़ है और इस 10 लाख करोड़ का जो 90% से ज्यादा कर्जा है वो इस देश के 250 परिवारों को दिया गया है और उसमें से
3,16,500 करोड़ रुपया इस देश के कॉरपोरेट का माफ किया गया है। और इसी माफी का लाभ उठा रहे हैं मुकेश अंबानी के एक भाई हैं अनिल अंबानी, जो बैंक का पैसा नहीं लौटाया है, जिसके पास बैंक को पैसा लौटाने के लिए नहीं है, उसको इस देश में राफेल का ठेका दे दिया गया है। और ये राफेल का ठेका क्यों दिया गया है? ये राफेल का ठेका इसलिए दिया गया है कि आप लोग भी थोड़ा इतना तो समझते होंगे ना, दलाली क्या होता है? दलाली ये होता है कि किसान खेत में गोभी उपजाया तो साहूकार जाएगा और साहूकार 5 रुपए किलो उससे गोभी खरीदेगा, और उसको लेकर के जब वो मंडी आएगा तो वहां पे दलाल घूम रहा होगा, और वो दलाल जो है वो कहेगा कि हम आपका गोभी 20 रुपए किलो में बिकवा देंगे, आप हमको 5 रुपया दलाली दे दीजिए। अब वो 20 रुपया में उसको बिकवाएगा, तो वो जो दलाली का पैसा है अल्टीमेटली किसको देना पड़ेगा? जब हम झोला लेकर के गोभी खरीदने के लिए जाएंगे तो हमको देना पड़ेगा। जो राफेल का दाम पिछले बार लगभग 600 करोड़ रुपया था, वो बढ़ा करके 1600 करोड़ रुपया कर दिया गया। और ये 1600 करोड़ रुपया क्यों किया गया? ताकि इसमें कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाया जा सके, और इस पे कोई चर्चा नहीं हो, इस पे कोई बात नहीं हो। इसीलिए अंबानी साहब के जो चैनल है वो दिन रात राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा ये सवाल पूछते रहते हैं। कौन सा ऐसा समुदाय है इस देश में, कौन सी ऐसी पार्टी है या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए? कोई ऐसा नहीं है। आपके ही महाराष्ट्र के एक महान फिल्म निर्माता हैं जिनका नाम है आनंद पटवर्धन। जिस वक्त बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस वक्त के जो वीडियो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको इकट्ठा करके उन्होंने एक फिल्म बनाई। उस फिल्म का नाम है राम के नाम पर। मौका मिल जाए यदि व्हाट्सएप खेलने से और फुर्सत मिल जाए तो इस फिल्म को देख लीजिएगा कि किन परिस्थितियों में मस्जिद तोड़ी गई, क्यों तोड़ी गई, और उसको तोड़ने के बाद देश में कैसे हालात पैदा हुए। उस वक्त जैसे आपका ये बहुत ऐतिहासिक मैदान है आमो खास मैदान, उसी तरीके से बिहार के पटना में भी एक ऐतिहासिक मैदान है जिसका नाम है गांधी मैदान। और उस गांधी मैदान में देश के तमाम विपक्षी दलों के नेता ऐसे ही एकजुट हुए थे, जैसे आपके औरंगाबाद के अलग अलग पार्टियों के नेता यहाँ बैठे हुए हैं। और उसमें तमाम लोगों के भाषण हैं। उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो नागपुर के रहने वाले थे कॉमरेड ए.बी. वर्धन का भी भाषण है। कॉमरेड ए.बी. वर्धन, जिनको कम्युनिस्ट समझा जाता है और कम्युनिस्टों के बारे में ये कहा जाता है कि ये धर्म को नहीं मानते हैं, वो अपने भाषण में कहते हैं कि आप मंदिर बनाइए। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि बाकी कोई बोलेगा तो आप कहिएगा कि सॉफ्ट हिंदुत्व कर रहा है। माने मोदी जी मंदिर जाते हैं तो वो हिंदू धर्म की रक्षा होती है, और राहुल गांधी जब मंदिर जाते हैं तो वो वोट बैंक होता है। ठीक बात है, ये उनकी समझदारी है। तो वर्धन साहब कहते हैं कि आप मंदिर बनाइए, भव्य बनाइए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस बात की जिद नहीं कीजिए कि मस्जिद तोड़ करके ही मंदिर बनाएंगे। वो ये कहते हैं कि अयोध्या का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो भगवान प्रभु श्री राम के नाम से पवित्र नहीं है। आप कहीं भी बना लीजिए। कहने का मतलब ये है कि कण कण में राम बसते हैं तो आप मंदिर बना लीजिए, लेकिन ये हठ मत कीजिए कि मस्जिद तोड़ करके ही बनाएंगे। तो मस्जिद तो टूट गई, बाबरी मस्जिद टूट गई ना। दोस्तों, इस बात को समझिए कि मंदिर बनाने के लिए मस्जिद नहीं तोड़ी गई थी, सरकार बनाने के लिए मस्जिद तोड़ी गई थी।
क्योंकि ये राम के भक्त नहीं है, इस कंफ्यूजन में आप मत रहिए। ये नाथूराम के भक्त हैं और इन नाथूराम के भक्तों को ये बात मालूम थी कि सरकार मंदिर बनाने से नहीं, मस्जिद तोड़ने से बनेगी। और सरकार बनी कि नहीं बनी? सरकार बनी ना। दिन भर मोदी जी विकास विकास करते रहते थे। विकास विकास, कहाँ है विकास? अचानक से विकास जो है झोला लिया है, अब फिर से अयोध्या की तरफ चल दिया है। आप मुझे बताइए कहां गए वो मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर के ये कहा गया कि हमको ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है। और खेल समझिए, ये खेल बहुत मजेदार है। खेल ये है कि जो सरकार के मंत्री हैं वो बयान दे रहे हैं कि मंदिर सरकार के भरोसे नहीं बनेगी, करोड़ों हिंदुओं के आस्था के दम पर मंदिर बनेगा। तेरे बेहुदा, तुम हमको ये बताओ, 1925 में आरएसएस बना, उससे पहले हिंदुओं की आस्था नहीं थी। कौन पहले पैदा हुआ? पहले राम जी का अवतार हुआ कि नाथुराम राम जी का पैदाइश हुआ? ये जरा हमको समझा दो तो। इस खेल को इस देश के नौजवान नहीं समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश के नौजवान इस खेल को समझेंगे। कोई भी धर्म किसी पार्टी की मोहताज नहीं होती है। उस धर्म की जो अपनी खासियत है, उस खासियत के चलते वो धर्म जिंदा रहता है। पिछले 5000 साल से यदि हिंदू धर्म इस देश में बना हुआ है तो वो किसी हिंदू युवा वाहिनी के बदौलत नहीं, वो इस देश के लोगों के मन में जो श्रद्धा है उस श्रद्धा के बदौलत टिका हुआ है। यह बात हमको समझना चाहिए। लेकिन ये आस्था की बात क्यों करते हैं? ये आस्था की बात इसलिए करते हैं, आस्था की बात इसलिए की जाती है कि दोनों तरफ जनता को कैसे इंगेज करके रखा जा सके। सरकार में बैठे हुए हैं, इस देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, उपराष्ट्रपति हिंदू हैं, 20 से ज्यादा राज्यों में हिंदुओं की रक्षा करने वाली पार्टी की सरकार है। तो फिर 12,000 जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो भी हिंदू हैं, उसके बारे में हिंदुओं की रक्षा करने वाली ये सरकार क्या कर रही है? ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी हैं, उनके द्वारा जो संगठन बनाया गया उसका नाम है हिंदू युवा वाहिनी, और एक हिंदू रक्षक सीएम के रहते हुए एक हिंदू इंस्पेक्टर की कैसे हत्या कर दी गई? ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए?